बुलेटिन का बताएं कि रोटी गरीब की पहुंच से बाहर। तंदूर मालिकान ने फिर से जुल्म ढा दिया। सादा रोटी बगैर इजाज़त 15 से 20 रुपए कर दी। नान 30 रुपए में बेचा जाने लगा। जबकि सदर मुतहिदा नान रोटी एसोसिएशन आफ्ताब गिल कहते हैं तंदूर मालिकान ने खुद साख्ता इजाफा किया है, जबकि एसोसिएशन ने कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं किया। लाहौर में सादा रोटी 5 रुपए महंगी हो गई। तंदूर मालिकान ने सादा रोटी की कीमत में खुद साख्ता इजाफा कर दिया। शहर के तंदूरों पर सादा रोटी 15 के बजाय 20 रुपए की फरोख्त होने लगी। शहरियों का कहना है कि महंगाई के दौर में 5 से 10 रुपए रोटी इजाफी कीमतों पर फरोख्त हो रही है, जिससे जीना मुश्किल होता जा रहा है। जिले इंतजामिया रेट कायम करने में मुकम्मल नाकाम हो गई है। बस ऐसा ही है, या हुकूमत के रेट तो कोई कायम नहीं इधर है नहीं, ठीक है ना। 15 रुपए उन्होंने खुद रेट निकाला हुआ है, यहाँ 20 भी बिक रही है, मगर अभी सुनने में आया कि 25 रुपए भी हो जाएगी। 25 रुपए में गरीब आदमी कैसे गुजारा करेगा, कैसे वो रोटी अपने बच्चों के लिए लेकर जाएगा। अपनी वो दिहाड़ीदार बंदा जो है ना, वो तो बिल्कुल पिस के रह गया। तंदूर मालिकान का कहना था कि जिस तरह गंदम और मैदे की कीमतों में इजाफा हुआ, डीसी रेट पर रोटी बेचना नुकसान के मुतरादिफ है। गवर्नमेंट ने आटे का रेट तो बढ़ा दिया है, लेकिन रोटी की कीमत नहीं बढ़ाई। तो मैदे की बोरी भी 12,500 से 13,000 रुपये तक हो गई है। नान 30 रुपये को होगा, रोटी 20 रुपये होगी, फिर वारा खाएगी। सदर आफ्ताब गिल ने बताया कि मुत्तहिदा नान रोटी एसोसिएशन ने बाज़ाब्ता कीमतों में कोई इजाफा नहीं किया। तंदूर मालिकान ने आटे की किल्लत और कीमतों में इजाफे के पेश नज़र खुद साख्ता इजाफा किया है। जिले इंतजामिया के रोटी सरकारी कीमत पर फरोख्त होने का दावा, मगर तंदूरों पर मनमानी कीमतें बटोरे जाने लगी, जिस पर जिले इंतजामिया मुकम्मल नाकाम दिखाई देती है। कैमरामैन एहसन जावेद के साथ बसाम सुल्तान, सिटी 42। आटे की किल्लत शिद्दत इख्तियार कर गई। 10 किलो का थैला ओपन मार्केट से गायब, जबकि 15 किलो आटे का थैला 2200 रुपये का बेचा जाने लगा। गंदम की कटाई के बावजूद दाम नीचे नहीं आए। ओपन मार्केट में गंदम 4500 रुपये मन फरोख्त की जा रही है। 15 किलो आटे का थैला 2200 रुपये, फी किलो आटा 115 रुपये 80 पैसे से बढ़कर 130 रुपये किलो तक फरोख्त होने लगा। 10 किलो का थैला 510 रुपये इजाफे के बाद 1158 रुपये तक फरोख्त किया जा रहा है। रमजान में सस्ता आटा स्कीम के तहत शॉर्टेज का सामना न रहा। सस्ता आटा स्कीम से मुस्तफीद होने वाले भी जब आम आटा खरीदने आए तो किल्लत बढ़ गई। दुकानदारों का कहना है कि जिले इंतजामिया आटे की सप्लाई और कीमतों पर काबू पाने में नाकाम हो चुकी। ओपन मार्केट में गंदम की कीमत सरकारी रेट से 600 रुपये जायद पर 45 रुपये मन फरोख्त की जा रही है। सरकारी गंदम का कोटा मिल्स को महदूद मिलने की वजह से ओपन मार्केट में गंदम महंगी हुई है। बिजली के सार्फिन के लिए महंगाई का नया झटका। बिजली 1 रुपये 17 पैसे फी यूनिट महंगी करने की तैयारियां। मार्च के फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट के मद में बिजली महंगी होगी। बिजली की कीमतों में इजाफे का इम्कान है, क्योंकि सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी ने बिजली 1 रुपया 17 पैसे फी यूनिट इजाफे की दरख्वास्त दे दी। माहाना फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में मार्च के महीने के लिए इजाफा मांगा गया है। नेपरा 3 मई को दरख्वास्त पर समाअत करेगा। मंजूरी के बाद बिजली सार्फिन को इजाफी रकम अदा करना पड़ेगी। इजाफे का इतलाक के इलेक्ट्रिक और लाइफ लाइन इजाफे का इतलाक के इलेक्ट्रिक और लाइफ लाइन सार्फिन पर नहीं होगा। आगे बढ़ते हुए खबर शामिल करें। सोलर सिस्टम से बिजली बनाने वालों के लिए बुरी खबर। डिमांड नोटिस की कीमत में 5000 रुपये लेबर चार्जेस का इजाफा कर दिया गया, जबकि कीमत में 5000 रुपये लेबर चार्जेस का इजाफा कीमत 27,240 कर दी गई है। लेस्को में सोलर सिस्टम से बिजली की पैदावार करने वाले सारिफीन के लिए बुरी खबर सामने आई है। कंपनी ने डिमांड नोटिस की कीमत में 5000 रुपए लेबर चार्जेस का इजाफा कर दिया है। मीटर की कीमत के साथ साथ लेबर चार्जेस की मद में हजारों रुपए इजाफा किया गया है। लेस्को ने 22,700 रुपए बाई डायरेक्शनल मीटर की कीमत मुकर्रर कर रखी है। ताहम तरमीम के बाद सोलर कनेक्शन के डिमांड नोटिस की कीमत 27,240 रुपए मुकर्रर कर दी गई। वफाकी हुकूमत ने सोलर सिस्टम से बिजली की पैदावार करने का मंसूबा शुरू किया था। मंसूबे के तहत सारिफीन बिजली बनाकर लेस्को को फरोख्त कर रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब का CBD कलमा चौक अंडरपास मंसूबे का दौरा। तामीराती काम में सुस्त रवि पर इजहार बरहमी। CBD हुक्काम ने मंसूबे की तकमील के लिए 5 मई की नई तारीख दे। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने कलमा चौक अंडरपास मंसूबे का दौरा किया, तामीराती काम का जायजा लिया। साइट ऑफिस पर तामीराती काम पर ब्रीफिंग ली। चीफ सेक्रेटरी जाहिद अख्तर जमान, चेयरमैन PND अली सरफराज, CCPO बिलाल सदीक कमियाना, सेक्रेटरी हाउसिंग जफर इकबाल, कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली रंधावा मौजूद थे। DC लाहौर राफिया हैदर, CEO CBD इमरान अमीन, MD वासा गुफरान अहमद समेत मुतलका अफसरान भी शरीक हुए। CEO CBD इमरान अमीन ने मंसूबे के तामीराती काम पर ब्रीफिंग दी, जिस पर वज़ीर आला ने अदम इत्मीनान का इजहार किया। मोहसिन नकवी ने सवालात किए जिनका CBD हुकाम जवाब न दे सके। वज़ीर आला पंजाब बार बार चीफ सेक्रेटरी से मुखातिब होते रहे। उनका कहना था कि इतनी तारीखें देना प्रोजेक्ट हुकाम की नाक़िस हिकमत अमली जाहिर करती है। मंसूबे की तकमील की नई तारीख 5 मई दे दी गई।
कैमरामैन वसीम निसार के साथ दुर्र नायाब, सिटी 42 लाहौर। शाहदरा चौक फ्लाईओवर की तामीर का काम जारी है। खुदाई के बायस शाहदरा का मरकजी चौक ट्रैफिक के लिए बंद, जबकि मुतबादिल रास्ता इस्तेमाल ना करने वालों को मुश्किलात का सामना है। मजीद अहवाल जान लेंगे महर अली अकबर से। जी महर अली, आगाह कीजिएगा। की जानिब से शाहदरा चौक में जो है वो फ्लाईओवर्स का तमीराती काम आगाज़ करने की इजाज़त दी गई थी और लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी ने जो है वो इजाज़त के पेश नज़र शाहदरा चौक में फ्लाईओवर्स का तमीराती काम आगाज़ कर दिया और तमीराती काम तेज़ी से जारी है। आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि शाहदरा चौक में हैवी मशीनरी के मदद से जो है वो खुदाई का काम किया जा रहा है। इसके अलावा मज़ीद आपको बताऊँ कि तमीराती काम के दौरान जो है शाहदरा चौक को हैवी ट्रैफिक के लिए बंद किया गया है, जिसके बायस यहाँ पर गाड़ियों की लंबी कितारें लगी हैं और शहरियों को गुजरने में शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मजीद आपको बताऊं कि लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी और इस प्रोजेक्ट की इंतजामिया और सिटी ट्रैफिक पुलिस ने मिलकर शहरियों के लिए जो है वो एडवाइजरी प्लान जारी किया है और ट्रैफिक एडवाइजरी प्लान के मुताबिक शहरियों को हदायत की गई हैं कि जो शहरी सियालकोट गुजरावाला जाना चाहते हैं वो जो है वो शाहदरा चौक की बजाय रिंग रोड और मोटरवे इस्तेमाल करेंगे, जबकि जो लोकल ट्रैफिक है वो शाहदरा डिस्ट्रीब्यूटरी, बारादरी और काला खताई रोड इस्तेमाल करेंगे। मजीद मैं आपको बताऊं कि इस प्रोजेक्ट की इंतजामिया की जानिब से बताया गया है कि इस प्रोजेक्ट को मुकम्मल करने में 10 महीने से ज़ायद का वक्त जो है वो दरकार है। तो उसके तमीराती काम के दौरान जो है वो शहरी ट्रैफिक एडवाइजरी जो मुतबादिल तैयार की गई है उस पर अमल दरामद करें ताकि ट्रैफिक की रवानी है वो मामूल पर रहे। जी ठीक है महर अली अकबर, आपका बहुत शुक्रिया। खबर शामिल करें। पाकिस्तान में मंकी पॉक्स के 2 मरीजों की तस्दीक हो चुकी है। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने महकमा सेहत को अलर्ट कर दिया है। मंकी पॉक्स के खतरे के पेश नज़र खसूसी वज़ारती कमेटी तश्कील दे दी गई है। पंजाब मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत में आला सतह का इजलास हुआ। मंकी पॉक्स से बचाव के लिए हिफाजती तदाबीर और पेशगी इकदाम का जायजा लिया गया। वज़ीर आला की हिदायत पर मंकी पॉक्स से खतरे के पेश नज़र खुसूसी वज़ारती कमेटी तश्कील दे दी गई। कमेटी में सूबाई वज़ीर स्पेशलाइज हेल्थ केयर डॉक्टर जावेद अकरम, वज़ीर प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ डॉक्टर जमाल नासिर, सूबाई वज़ीर तालीम मंसूर कादिर और मुतल्लिका सेक्रेटरीज शामिल होंगे। कमेटी मंकी पॉक्स के हवाले से सूरत हाल का बाकायदगी से जायजा लेगी। इजलास में मंकी पॉक्स के इलाज के लिए डॉक्टर्स और तिब्बी अमले को खुसूसी ट्रेनिंग देने का भी फैसला किया गया। निगरान सूबाई वज़रात सेहत डॉक्टर जावेद अकरम, डॉक्टर जमाल नासिर की ज़ेर सदारत भी इजलास हुआ। सूबे भर में मंकी पॉक्स पर काबू पाने के लिए इकदाम का जायजा लिया गया। सरकारी अस्पतालों को मंकी पॉक्स के हवाले से अलर्ट जारी कर दिया गया। मंकी पॉक्स के हवाले से बच्चों के लिए चिल्ड्रन अस्पताल और बड़ों के लिए जनरल अस्पताल मुख्तस कर दिए गए। डॉक्टर ज़रफ़शाह ताहिर को मंकी पॉक्स के अलर्ट्स और दीगर मालूमात के हवाले से फोकल पर्सन मुकर्रर कर दिया गया। इजलास में DG हेल्थ सर्विसेज डॉक्टर इलियास गोंदल, आलमी इदारा सेहत से डॉक्टर जमशेद, एडिशनल सेक्रेटरी महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ डॉक्टर यूनस समेत दीगर अफसरान ने शिरकत की। दाता दरबार पार्किंग खोलने के लिए 23 करोड़ दरकार। नेस्पाक हुकाम का जदीद सर्विलेंस और सिक्योरिटी सिस्टम की मद में फंड का प्लान तैयार कर लिया गया। पार्किंग मैनेजमेंट सिस्टम पर 4 करोड़, CCTV सर्विलेंस पर 4 करोड़ 20 लाख का तखमीना लगाया गया। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने अखराजात में कमी का टास्क दे दिया। वज़ीर आला पंजाब ने ईद से कबल दाता दरबार की 13 बर्स से बंद पार्किंग साइट को ऑपरेशनल करने की हिदायत दी थी, जिसका नेस्पाक ने तखमीना लगाया और हुकूमत के सामने रखा। नेस्पाक की जानिब से सिक्योरिटी सिस्टम की मेंटेनेंस पर सालाना 2 करोड़ 15 लाख रुपए अखराजात का तखमीना भी लगाया गया है। अंडर व्हीकल सर्विलियंस सिस्टम की तनसीब पर 3 करोड़ 75 लाख रुपए के अखराजात का तखमीना है। पार्किंग मैनेजमेंट सिस्टम पर 4 करोड़, CCTV सर्विलियंस पर 4 करोड़ 20 लाख रुपए का तखमीना है। पार्किंग में फायर अलार्म के सिस्टम पर 4 करोड़ 80 लाख, एलिवेटर्स पर 5 करोड़ 20 लाख रुपए का तखमीना है। दीगर सिविल वर्क्स पर 1 करोड़ 20 लाख रुपए से जायद का तखमीना भी लगाया गया है। वज़ीर आला पंजाब ने नेस्पाक के हुकाम को सिक्योरिटी सर्विलियंस सिस्टम पर अखराजात का तखमीना कम करने की हिदायत जारी कर दी। नेस्पाक के हुकाम की जानिब से लगाए गए 23 करोड़ रुपए के अखराजात पर दोबारा प्लान तलब कर लिया। महकमे स्कूल एजुकेशन पंजाब का कारनामा 50 गजेटेड अफसरान का कई माह से घर बैठे लाखों रुपए तनख्वाहें लेने का इंकिशाफ। फहरिस्त में ग्रेड 17, 18 और 19 के अफसरान शामिल हैं।
तनख्वाहें लेने वाले अफसरान में हेड मास्टर, हेड मिस्ट्रेस, सीनियर हेड मिस्ट्रेस, प्रिंसिपल्स, डिप्टी डीओज और सीओज डिस्पोजल शामिल हैं। ये अफसरान 8 माह से घर बैठे तनख्वाहें वसूल कर रहे हैं। पंजाब भर के स्कूल और डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटीज़ में हज़ारों सीटें खाली पड़ी हैं। असामियाँ खाली होने के बावजूद महकमे तालीम इनको पोस्टिंग देने में नाकाम है। कसूर से 3 CO नाहिद वासिफ, मलिक अनवर और हफीज़ बकापुरी डिस्पोजल पर हैं। शेखपुरा से मियाँ शफकत, सज्जाद असलम, गजाला शाहीन और शाजिया परवीन महकमे के डिस्पोजल पर हैं। लाहौर से तारिक हबीब फारूकी स्कूल एजुकेशन के डिस्पोजल पर हैं। इसी तरह मुख्तलिफ अजला से मुतअद्दिद ऑफिसर स्कूल एजुकेशन की डिस्पोजल पर हैं। मुलाजमीन का कहना है कि वज़ीर आला पंजाब और चीफ सेक्रेटरी पंजाब इंक्वायरी करके जुम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई करें। स्कूल एजुकेशन के मुताबिक अफसरान के खिलाफ इंक्वायरी की जा रही है। इंक्वायरी मुकम्मल होते ही अफसरान की पोस्टिंग कर दी जाएगी। आखिरकार प्राइमरी स्कूलों के असातिज़ा की सुनी गई। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी ने 124 प्राइमरी असातिज़ा को तरक्की दे दी। असातिज़ा को ग्रेड 14 से 15 में तरक्की देकर मुख्तलिफ स्कूलों में तायुनात भी कर दिया गया है। का अहसन इकदाम 124 प्राइमरी असातिज़ा को तरक्की दे दी। प्राइमरी असातिज़ा को ग्रेड 14 से 15 में तरक्की दी गई है। मज़कूर असातिज़ा को मुख्तलिफ स्कूलों में तैनात कर दिया। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी लाहौर ने तरक्कियों का बाकायदा नोटिफिकेशन जारी कर दिया। मज़कूर असातिज़ा अरसद दराज से तरक्कियों के मुंतज़िर थे। टाउनशिप ब्लॉक सेक्टर A2 की गलियां खंडर में तब्दील। गहरे खड्डों के बायस मकीनों को आमदोरफ्त में मुश्किलात का सामना। मुल्तान रोड पर खाड़क नाले के करीब फिर से शगाफ बढ़ गया। वासा इंतजामिया ने घड़े को भरने के लिए रेत डाल दी। मसाइल के हवाले से शेरपाव बाजार के ताजरों और रेलवे के दरमियान दुकानों की मलकियत के तनाजा में शिद्दत आ गई। रेलवे हुकाम ने शेरपाव बाजार की 55 दुकानें सील कर दी। दुकानों में मेडिकल स्टोर, किराना शॉप्स, ब्रायलर मुर्गी की दुकानें, वेजिटेबल एंड फ्रूट शॉप और दूध दही की दुकानें शामिल हैं। काफ़ी देर से ये दुकानें बनी हुई हैं। यहाँ लोग बेचारे बैठे हुए हैं, किराया देते हैं और जब ऑप्शन होती है वो उनकी वो भरते हैं पैसे जितना भी गवर्नमेंट कहती है, तो फिर गवर्नमेंट उनको परेशान कर रही है। अब दुकानें सील की हुई हैं। अब कई दुकानें ऐसी हैं जो बेचारे महल्ले वाले मेडिसिन लेने आते हैं, बीमार हैं, दवाइयाँ लेनी हैं, तो दुकानें बंद हैं, मेडिकल स्टोर बंद हैं, दवाइयाँ लेनी किसी ने, कोई बीमार है, कोई कुछ है, तो ये रेलवे ज़्यादती कर रही है। शेरपाव बाजार के ताजरों का कहना था 50 साल लगाकर इस बाजार को आबाद किया। रेलवे को दुकानों का किराया दे रहे थे, अब अफसरान की राल टपक रही है। बहुत मेहनत की है इस बाजार को बनाने के बाद हम इनको रेलवे जो उनसे रिटायरमेंट थे, हम उसकी रिक्वायरमेंट पूरी करते रहे। हम उनके किराए जो उनसे हम जमा करवाते रहे। किराया जमा करवाने के बाद ये अब इन्होंने हमारी ये दुकानें सील कर दी हैं। 99 साल की लीज खत्म कर रहे हैं, 20 साल की 10 साल की कर रहे हैं, नीलामी कर रहे हैं। असीं बड़े परेशान हैं, साडा कोई हल नहीं हो रहा। ताजरों ने वफाकी वजीर रेलवे ख्वाजा साद रफीक और वजीर आज़म मियां शहबाज शरीफ से अपील की कि उनका और उनकी फैमिलीज का जरिया माश बचाया जाए। कैमरामैन जाफर भट्टी के साथ शहजाद खान अब्दाली, सिटी 42। आमदन से जायद असासाजात इंक्वायरी एहतसाब अदालत ने साबिक वज़ीर आला उस्मान बुज़दार की अबूरी जमानत में 3 मई तक तोसी कर दी। रिमार्क्स में कहा कि वैसे तो आप साईं किस्म के बंदे लगते हैं, लेकिन अगर बतौर वज़ीर आला करप्शन की शवाहिद मिले तो जमानत नहीं मिलेगी। एहतसाब अदालत में आमदन से जायद असासाजात केस की समाअत हुई। अबूरी जमानत की मियाद खत्म होने पर उस्मान बुज़दार अदालत में पेश हुए। जज सज्जाद अहमद शेख ने उस्मान बुज़दार के वकील से कहा, उस्मान बुज़दार और आपने जमानत होम्योपैथिक तरीके से चलानी है, कभी पेश होते हैं कभी नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। फाजिल जज ने कहा कि बुज़दार साहब अदालत को अदालत समझे, फैसला मेरिट पर होगा। अगर आपका हक बनता हुआ तो आपको इंसाफ मिलेगा, अगर मेरिट पर पूरा नहीं उतरते तो जमानत नहीं मिलेगी। उस्मान बुज़दार ने अदालत में कहा कि 20 अगस्त 2018 से 16 अप्रैल 2022 तक वज़ीर आला पंजाब के ओहदे पर रहा। इस दौरान कोई गैर कानूनी काम नहीं किया। साबिक वज़ीर आला के वकील ने कहा, उस्मान बुज़दार ने कोई गैर कानूनी काम नहीं किया। सियासतदान के साथ साथ उस्मान बुज़दार एक वकील भी हैं। मैं तो इमरान खान का एक सिपाही हूँ, मुझे जहाँ खड़ा करेंगे और उसके बाद देखिए आज इंशाल्लाह हियरिंग है सुप्रीम कोर्ट में। लेट्स होप इंशाल्लाह अच्छा ही होगा। मीडिया से गुफ्तगू में उस्मान बुज़दार का कहना था कि इमरान खान का सिपाही हूँ, पंजाब में टिकटों की तकसीम पर नजर सानी कमेटी तश्कील दे दी है। एहतसाब अदालत ने उस्मान बुज़दार की जमानत में 3 मई तक तौसीह करते हुए नैब से रिपोर्ट तलब कर ली है। कैमरामैन इफ्तिखार अहमद के साथ जमालुद्दीन जमाली, सिटी 42। गवर्नर पंजाब अली रहमान से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून UAE के नायब सदर तारिक मुगल की क़यादत में ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के वफ़द ने मुलाकात की। उनकी मौजूदा सियासी सूरत हाल और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया।
इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए गवर्नर पंजाब ने कहा कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी मुल्क का कीमती सरमाया और कौम का फ़ख्र हैं। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने हर मुश्किल वक्त में आगे बढ़कर हम वतनों की मदद की है। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी तरसीलात ज़हर बेचकर मुल्क की मईशत में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। 62वें नेशनल इमेच्योर गोल्फ चैंपियनशिप शुरू हो गई। मुल्की गोल्फ की तारीख में पहली मरतबा किसी खातून को कौमी सतह के इवेंट के लिए टूर्नामेंट डायरेक्टर मुकर्रर किया गया है। स्मार्ट सिटी नेशनल एमेच्योर गोल्फ चैंपियनशिप का लाहौर जिमखाना गोल्फ कोर्स पर आगाज हो गया। इवेंट में पाकिस्तान के अलावा मिस्र, कतर और श्रीलंका के 140 गोल्फर्स हिस्सा ले रहे हैं। सीनियर गोल्फ ऑर्गेनाइजर ख्वाजा परवेज का कहना है कि चैंपियनशिप में दिलचस्प मुकाबले देखने में आएंगे। कम से कम 30 गोल्फर्स नेशनल चैंपियन बनने के लिए दौड़ में शामिल हैं। इसमें हमारे टॉप प्लेयर्स भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं और फॉरेन टीम्स के भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, क्योंकि देखें ना, श्रीलंका से उनका नंबर 1 भी आया हुआ है, नंबर 2 भी आया हुआ है, नंबर 3 भी आया हुआ है। पाकिस्तान गोल्फ की तारीख में पहली मरतबा टूर्नामेंट डायरेक्टर बनने वाली मुनज़्ज़ा शाहीन का कहना था, इवेंट में कौमी और बैनुल अक़वामी गोल्फर्स में दिलचस्प मुकाबले होंगे। इसमें इस वक्त हमारे पास 140 से कुछ ऊपर गोल्फर्स खेल रहे हैं। 70 गोल्फर्स हैं मैन एमेच्योर्स, हमारे पास कोई 20 के करीब लेडीज़ हैं और 54 हमारे पास सीनियर एमेच्योर्स हैं। तो चैंपियनशिप बहुत अच्छी जारी है। कौमी गोल्फ चैंपियनशिप 29 अप्रैल तक जारी रहेगी। कैमरामैन शाहिद महमूद के साथ हाफिज शहबाज अली, सिटी 42। ईद उल फितर ख़त्म होते ही सिनेमाओं में रश भी कम हो गए। इस हवाले से मज़ीद क्या तफसीलात हैं जानते हैं ज़ैन मदनी से। जी ज़ैन, बताइएगा। ईद उल फितर ख़त्म हुई तो साथ ही सिनेमा घरों में जो है वो लाहौरियों का रश भी जो है वो ख़त्म हो गया। आज ईद का चौथा रोज़ है, लेकिन सिनेमाओं में वो रश नहीं रहा जो ईद के पहले 3 रोज़ तक नज़र आया, देखने में आया। इस ईद उल फितर पर बॉलीवुड इंडस्ट्री की 4 उर्दू और 3 पंजाबी फिल्में सिनेमा घरों में नुमाइश के लिए पेश की गई थी। मैं इस वक्त शहर लाहौर के सबसे बड़े सिनेमा सर्किट एबट रोड पर मौजूद हूँ, जहाँ पर ये फिल्में जो हैं नुमाइश के लिए पेश की गई। सिंगल स्क्रीन फिल्मों जो सिनेमा घर हैं वहाँ पर बशीरा गुज्जर और बबरा गुज्जर जो है वो पेश की गई, जबकि तीसरी फिल्म लाहौर कलंदर थी जो कि प्रिंस सिनेमा में जो है नुमाइश के लिए पेश की गई। इस वक्त ओवरऑल जो बिज़नेस किया है वो मनी बैक गारंटी फिल्म और लाहौर कलंदर ने जो किया है, जबकि तीसरे नंबर पर पंजाबी फिल्म बशीरा गुज्जर जो है उसका जो है वो सुनने में आ रहा है। लेकिन चूँकि एक वीक अभी ख़त्म नहीं हुआ, इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि कौन सी फिल्म जो है वो एक वीक में कामयाब बिजनेस करेगी। फ़िलहाल जो सिनेमा घर वालों की। ठीक है ज़ैन मदनी हुसैनी, आपका बहुत शुक्रिया। न्यूज़ स्टूडियो से अभी तक इतना है।